तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। फिलहाल के लिए स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले बात तो ये बता देता हूँ कि IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर का प्राइस जब 40 के आसपास हो जाए तब उसको बाय करना चाहिए। फिलहाल के लिए जिसके पास है वो होल्ड सकता है, नहीं तो खरीद कर बढ़तर लेवल ला सकता है, यानी प्राइस कम हो रहा हो तो स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जिसके पास पैसे है या पहले से है वो लोग बाय करें लेवल लाने के लिए। जो लोग खरीदना चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूँ ये स्टॉक मिनिमम 40 के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि इस कंपनी में एक वो बात है कि जो वोडाफोन आइडिया है जिसके बारे में आप लोगों को जानता ही होंगे कि वोडाफोन आइडिया अभी फ़िलहाल के लिए बंद होने वाली थी। ऐसी बैंक करेंसी के लिए फाइल मुकने वाली थी। जो सबसे ज़्यादा नुकसान इस बैंक को भी होगा, कई बैंक है लेकिन IDFC बैंक को इसलिए होगा कि IDFC बैंक ने जो पैसे वोडाफोन आइडिया को भी दिए थे, यस बैंक को भी दिए थे। मोस्ट ऑफ लोग कई बैंकों को ये सबसे ज़्यादा नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि जो अगर वोडाफोन आइडिया बैंक करप्सी के लिए फाइल मुकते हैं तो उसको पता है कि उसके अमाउंट आने वाले नहीं है। आप देख रहे हो कि कितने कितने प्रतिशत कितने बैंकों के हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 11,000 करोड़ है, यस बैंक के 4,000 करोड़, इंडसइंड बैंक के 3500 करोड़ रुपये। अब देख रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक के जो 2.9% इन लोन बुक फॉलो बाय यस बैंक, यानी IDFC फर्स्ट बैंक का अमाउंट नहीं डिक्लेयर किया गया, लेकिन कुल मिला के कितनी ही बैंक है आप देख सकते हैं। मिनिमम 7 या 8 बैंक है। जो IDFC का मेरे अंदाज से जो न्यूज़ आई थी उसके हिसाब से 1500 या 2000 करोड़ रुपए थे। यानी जब वोडाफोन आइडिया बैंक करप्सी के लिए फाइल मुकेगा तो उन सभी तमाम बैंकों के शेयर में आपको लगातार गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पैसे अब आने वाले हैं नहीं, तो सबसे बड़ा लॉस होगा। अभी फ़िलहाल के लिए IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उनके ऊपर बात करते हैं। तो कंपनी का ओवरऑल चार्ट देखते हैं। एक वीक का चार्ट देखते हैं, 4% माइनस में है। एक महीने का चार्ट देखते हैं, 16% गिरावट दिख रही है। एक साल का देखते हैं, 40% बढ़ता हुआ दिख रहा है। और मैक्सिमम बात करते हैं तो 35% लोअर दिख रहा है। यानी फ़िलहाल कंपनी ने अच्छा रिटर्न भी नहीं दिया। आप देख रहे हैं तो कंपनी ने FD से अच्छा रिटर्न नहीं दिया। कंपनी ने डिविडेंड भी पे नहीं करती। कंपनी में एंट्री पॉइंट है और कंपनी में नो रेड फ्लैग, यानी कोई रेड लाइन भी दिखाई नहीं दे रही, इसलिए कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा समय के लिए रुक जाइए। जब वोडाफोन और आइडिया का जो बैंक करप्सी फाइल होगा तब स्टेट में गिरावट होगी। जब गिरावट होगी तो अभी स्टॉक को बाय करने आसपास 40 रुपये या 42 रुपये के आसपास पहुंच जाए तब स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। फिलहाल थोड़े समय के लिए रुकते हैं। फोरकास्ट रेटिंग की बात करते हैं तो 18% एनालिसिस का कहना है कि स्टॉक को बाय करना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप थोड़ा होल्ड करिए। जब स्टॉक में लगातार गिरावट आएगी तब पता चलेगा। अब आप देख रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशन, जो 2019 और 2020 में कंपनी ने लॉस किया था, तो माना कि 2020 जो कोरोना का साल था उसमें कई कंपनियों ने लॉस किया था, लेकिन 2021 में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा दिख रहा है। रेवेन्यू भी आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो कंपनी का प्रॉफिट भी थोड़े समय के बाद बढ़ेगा। लेकिन फ़िलहाल जो NPA है, कोरोना की वजह से सभी बैंकों के NPA बढ़ गए। जब 2021 का क्वार्टर आएगा तब पता चलेगा कि बैंक कितने पानी में है या नहीं। अभी ये जो क्वार्टर आ रहे हैं 2020 के आ रहे हैं, Q1 क्वार्टर 2021 के भी कई कंपनी के आ गए हैं, लेकिन जब ऑल ऑफ 2021 के जो एंडिंग आएंगे तब पता चलेगा कि कंपनी का क्या है। अब IDFC बैंक फर्स्ट बैंक की बात करते हैं कि जो आप देख रहे हैं एनालिसिस, जो 80% मनी कंट्रोल यूज़र का कहना है कि आप इस स्टॉक को डाउनलोड यानी बाय करिए, 13% का कहना है कि आप सेल करें और 60% का कहना है कि उस स्टॉक को आप अभी होल्ड करें। और ब्रोकर रिसर्च जो ICICI डायरेक्ट का कहना है कि उसका टारगेट 60 तक पहुंचेगा। जो अलग अलग रिसर्च फर्म होते हैं यानी ब्रोकरेज कंपनी, उसका सजेशन दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो कंपनी के पास जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 35% के आसपास है। FII की बात करते हैं तो 15% और डील की बात करते हैं 16% और
पब्लिक की बात करते हैं तो 30%। सबसे ज़्यादा उसमें यही लगता है कि पब्लिक ही इन्वेस्ट कर रही, और जो कंपनी में सबसे ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्ट करती हो ना, तो सोच लेना इस कंपनी में पब्लिक को पटाया जा रहा है या कि पब्लिक को मालूम नहीं है। कोई भी कंपनी हो, और कंपनी में ऐसा ही चलता रहता है कि आपको कुछ पता नहीं होता और कंपनी कोई और ही कर रही होती है। हम कंपनी के मार्केट कैप के बारे में देखेंगे कि IDFC फर्स्ट बैंक का मार्केट कैप है 27,700 करोड़ के आसपास। कंपनी का ROC 6% के आसपास, ROE 3% का, यानी ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है स्टॉक। फिलहाल के लिए हम कंपनी का PE रेशियो देखते हैं मैक्सिमम। जो आप PE रेशियो की बात करते हो तो एवरेज 20% दिख रहा है, लेकिन 2019 के बाद PE रेशियो का नामो निशान नहीं दिख रहा है, यानी कंपनी अर्निंग पर शेयर भी लॉस में है और कंपनी का रेवेन्यू भी लॉस में चल रहा था, इसलिए PE रेशियो भी नहीं दिखाई दे। मार्जिन की बात करते हैं तो कंपनी का मार्जिन भी लगातार आप देख रहे हैं गिरावट होता हुआ दिख रहा है। या आप येलो लाइन देख रहे हैं जो, और ये ग्रीन लाइन जो नीचे की तरफ डाउन फ्लो दिख रहा है, यानी कंपनी का रेवेन्यू भी अभी अच्छा नहीं है। कंपनी की एक बात अच्छी है कि कोई यस पॉइंट नहीं है, सारे के सारे फॉल्स पॉइंट है, यानी लो इंटरेस्ट रेशियो है, प्रमोटर होल्डिंग है, लास्ट क्वार्टर में 3.5% बेच दी, कंपनी का EPS है, ROE है, रिटर्न ऑफ 3 ईयर्स में 9% दिखाई दे रहा है। जो मैंने आपको कहा, यहाँ PE रेशियो भी नहीं दिखाई दे रहा है और ROE भी -9% दिख रहा है, इसलिए यह कुछ अच्छी बात नहीं है कंपनी में। कंपनी के जो पीयर्स कंपनी है उसका भी अच्छा आप देख रहे हैं PE रेशियो दिखाई दे रहा है, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक का कोई PE रेशियो दिखाई दे ही नहीं रहा है, इसलिए थोड़े समय के लिए अभी हमें इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है, लेकिन जो आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो कंपनी का जो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2021 में क्वार्टर अच्छा रहा, 2019 और 20 का क्वार्टर लॉस हुआ, और अभी आने वाले 2021 में वोडाफोन आइडिया के असर से अच्छी बैंकों को भी असर होने वाला है। सबसे ज़्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जिसने 11,000 करोड़ के आसपास पैसे दिए गए हैं, आप देख रहे हो 11,000 करोड़ बैंक ने दिए गए हैं, इसलिए उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी स्टॉक को 40 के आसपास प्राइस पहुंच जाए तब हमें बाय करना चाहिए। हम चार्ट के थ्रू देखेंगे कि मूविंग एवरेज राइजिंग है या फॉलिंग है, तो हम देखते हैं चार्ट के थ्रू। स्टॉक में जो मूविंग एवरेज राइजिंग हुए तो स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्योंकि शेयर का प्राइस से वजह से मूविंग एवरेज भी राइजिंग होते हैं। अभी हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज राइजिंग, आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज फॉलिंग है। आप देख रहे हैं 51 रुपये का था 4 तारीख को और अब 45 पे आ गया, यानी अभी मूविंग एवरेज फॉलिंग है। आप देख रहे हैं रेड फ्लैग ऊपर दिखाई दे रहा है, तो अभी स्टॉक को बाय करना नहीं चाहिए। जब ये ब्लू लाइन ऊपर आए तभी स्टॉक को बाय करना चाहिए। ये प्राइस के हिसाब से ये लाइन मूविंग एवरेज चेंजिंग होते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप देख रहे फॉलिंग है, तो अभी 40 के आसपास आए तभी स्टॉक को बाय करना चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।